वेलकम 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 वेलकम। सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं शादी मतलब क्लियर बर्बादी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और आयरनी ये है कि मैं खुद शादी में जा कर के आया हूँ। एक क्लोज रिलेटिव थे, और अगर मैं नहीं चाहता तो मेरे पिताश्री को जाना होता, और मैं नहीं चाहता था कि वो हैरान परेशान हो कर के जाए, क्योंकि उनको फोर व्हील टू व्हीलर आता नहीं है। तो फिर वो वेरी डिपेंडेंट, उनको वहाँ पहुँचना आना। तो फिर मैं ही शादी के तंबू में जा कर के आया। जनरली मैं शादियों के तंबू से दूर रहता हूँ, बेबी शावर के फंक्शन से। ये जो भी भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में एक्सपायर हो चुकी जो भी ये फॉर्मेलिटी के तौर पे होने वाली जो इवेंट होती है, उससे मैं दूर रहता हूँ। क्योंकि मेरा क्लियरली मानना है, ये पैसों की, ऊर्जा की, समय की बर्बादी है। इससे अतिरिक्त ये पैसे, समय, ऊर्जा हमें अन्य चीज़ों में लगानी चाहिए। जो हमारे शौक होते हैं, हॉबी होते हैं, कहीं घूमने जाए, प्रकृति के बीच में जाएं। अभी भारत में शादी मतलब 20-25 लाख का खर्चा होता है, 30 लाख करता समझ लो। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड, और ये फंक्शंस इधर हमारे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लोगों का होता है, लंच होता है, शादियों में खाना होता है, और गोल्ड दिया जाता है 40 तोला, 50 तोला। तो ये जो व्यवस्थाएं है उसमें इंसान दब जाता है, मॉर्गेज में चला जाता है, और बहुत सारी जीवन ऊर्जा जाती है इसमें, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ हमें बदलना चाहिए। तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ, पर आज गया क्योंकि मेरे पिताजी वरना जाते, और मैं नहीं चाहता था कि वो हैरान परेशान हो, इसलिए मैं गया। तो एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला है कि भी शादी के बारे में आप बनाइए वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं कोई गोल गोल बात नहीं करूँगा, हिपोक्रेसी नहीं करूँगा, मैं दो तरफा बात नहीं करूँगा, डिप्लोमेटिक नहीं करूँगा। ब्लंटली, बोल्डली, सीधा बोलता हूँ, शादी मतलब पूर्ण रूप से बर्बादी। ठीक है, जब इधर एग्रेरियन सेटअप था, इधर पूरा खेतीबाड़ी था, कबीले बने, तब एक जगह पे इंसान रहता था, पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर करता था, तब ठीक है, उन व्यवस्थाओं में शादी ठीक थी, क्योंकि उससे बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलता था, और आपको एक ही जगह पे रहना है, तो जीवन बड़ा ही सरल सादा था। तब शादी विवाह ठीक था, वो एप्रोप्रिएट था, वो काम करती थी व्यवस्थाएं। पर अब यार, ये जो गुड़गांव में कॉरपोरेट हैं, बेंगलोर में आईआईटी का तुम देख लो, प्राइवेट जॉब सेक्टर देख लो, गांव टूट चुके हैं, लोग शहर की ओर जा करके वहाँ पे ईएमआई के बिल्स पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, बसों में, मेट्रो ट्रेन में टिफिन लेकर के 9 से 9 रात के उनकी जीवन ऊर्जा खर्च हो रही है, गधों की तरह वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े जो इधर उधर भाग कर रहे हैं, पॉपुलेशन के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इस सब माहौल में अब शादी करना मेरे हिसाब से बिल्कुल बर्बादी है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जीवन ऊर्जा ही नहीं बचती है ना। तुम्हारी शादी, सारी जीवन ऊर्जा है वो तो 2 वक्त की रोटियों के लिए जा रही है। अब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो रीच लोग हैं वो इससे सहमत नहीं होंगे, पर आपका जीवन अलग है, आपके पास रिसोर्सेज है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों में लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, और इस देश में 80% से भी ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है। तो समझो पूरा भारत ही लोअर मिडिल क्लास है। ज़रूरतमंद लोग हैं इधर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वंचित जिसको बोलते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे लोग बहुत है इधर। तो मेरे हिसाब से अभी शादी नहीं। दूसरा, पॉपुलेशन भी देखो ना यार, 150 करोड़ का देश है ये, ऑफिशियल ऑफिशियल 150 करोड़ है, इससे भी ज़्यादा लोग हैं इस देश में। तो अब लोड सहन नहीं कर सकती है धरती माता। ये इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए हमने पेस्टिसाइड यूज़ करके ज़मीन ख़त्म कर दी है, हमने हिमालय के ग्लेशियर पिघला दिए हैं, हमने जंगल काट दिए हैं। भारत के नेशनल पार्क इतने छोटे छोटे हो चुके हैं यार। मैं कभी अफ्रीका में था, 3-3 हज़ार किलोमीटर तक जंगल ही जंगल। इधर तो छोटे छोटे जंगल, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है ना, तो जंगल बंगल कुछ इतने नहीं बचे हैं, और ज़्यादा नहीं बचेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अंततः हमें इंसानों को ही सरवाइव करवाना होगा। तो भारत में अभी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 20-30 सालों तक कोई पॉपुलेशन ना हो, तब भी भारत का जो ये पॉपुलेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हीलिंग टच की ज़रूरत है, मरहम की ज़रूरत है भारत की धरती को। या रेलवे स्टेशन जाओ, हिल स्टेशन जाओ, समर में मनाली बनाली, कितना ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक। बाहर जाने से, इधर महाकुंभ में आप देखो कितना ट्रैफिक, मतलब घर से बाहर निकलने में अब सोचना पड़ता है।
शहरों की बात छोड़ दो, वहाँ पे तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इधर गांव में भी जो हाईवेज हैं वहाँ पे, मैं जब छोटा था तब 3-4 घंटे में एक व्हीकल आता था। आज 4 सेकंड ऐसे नहीं होती है कि 4 व्हीकल नहीं जा रहे हैं। और भारत में अभी 6% लोगों के पास 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, ओनली 6%। आने वाले दिनों में बोल रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में 20% लोगों के पास 4 व्हील होने वाले हैं। तो समझो कितने रोड एक्सीडेंट हो गए, कितना केओस होगा, कितना ट्रैफिक होगा। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है लोगों का, लोग मतलब इग्नोर करते हैं बाहर निकलना। ऑफ सीजन में भी अब तो आप कहीं घूमने जाओ तब भी इतना लोग होते हैं। तो बहुत पॉपुलेशन है, तो तुम शादी नहीं करके भी भारत माता की सेवा कर रहे हो। अब भारत माता के पास क्षमता और ताकत नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशन को हैंडल करने की। दूसरा, अगर शादी भी कर रहे हो, क्योंकि सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है अभी भी तुमको बांध करके है ना, तो तुम्हें घर वाले परेशान कर देंगे, शादी करो शादी करो। लड़कियों को खास करके, लड़की तो पराया धन होता है, सांप का भारा होता है। लड़की को पहले पिता उसकी रक्षा करते हैं, फिर पति के शरण में रहना होता है, उसके बाद उसका बेटा उसका ख्याल रखता है। ये सब जो आइडियोलॉजी, जो सोशल स्ट्रक्चर इधर भारतवर्ष में है, तो मुझे पता है मैं कितने भी वीडियो बना लूँ, तुम कितने वीडियो देख लो, शादी करवाएंगे। तो ठीक है कर लो, पर लिंक में रहो ना। डबल इनकम नो किड्स, बच्चे पैदा मत करो। तुम्हारे पास जो ये 9 to 9 जॉब करने के बाद, ईएमआई के बिल्स भरने के बाद, ट्रेन में टिफिन लेकर के धक्के खाने के बाद, नार्सिस टॉक्सिक कोवर्कर के साथ काम करने के बाद, नार्सिस टॉक्सिक जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम्हारा दिमाग का दही कर देता है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जीवन ऊर्जा बचती है ना, उसको लेकर के तुम ऋषिकेश जाओ, मनाली जाओ, गोकर्ण जाओ, आरंबल गोवा जाओ, कसोल जाओ, धर्मशाला जाओ, कहीं घूमने जाओ ना, प्रकृति के बीच जाओ, वो पैसे रिसोर्सेस वहाँ लगाओ। शादी करोगे तो फिर बच्चे, फिर बच्चों की प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल इधर कितनी फ़ी है, जो सीनियर केजी जूनियर केजी मतलब हैं, उसमें भी इधर लाख लाख रुपया फ़ी है अहमदाबाद में। इधर टाउन में 30,000 40,000। तो पूंजीवाद ने हर जगह पैसा घुसा दिया है। तो अब वैसे भी नहीं शादी, क्योंकि शादी मतलब देखो, जंजीर तो जंजीर होती है, वो सोने की हो या मेटल की हो। तो शादी तुम्हें एक अच्छी जंजीर लगती है, वो लड्डू तुम्हें खाना होता है, पर ये लड्डू खाने जैसा नहीं है, क्योंकि भारत में अभी पॉपुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेज कम है। तुम्हें अगर चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जैसा जीना है, 9 to 9 जॉब करके मर जाना है, बूढ़े हो जाना है, छुर्रियाँ ला देनी है अपने चेहरे पर, बाल तुम्हारे झड़ जाएंगे। मेरे तो झड़ चुके हैं, पर तुम्हारे 20 साल की उम्र में झड़ जाएंगे अगर तुम। तो अगर तुमने शादी नहीं की है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, कोई गोल गोल बात नहीं, मत करो, ज़रूरत नहीं है। और ये तुम्हारे घर वाले हैं ना, कुल दीपक, हमारा वंश आगे बढ़ाए। अरे तुम कोई महाराणा प्रताप शिवाजी हो कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो इस देश का? उन महापुरुषों ने भी कभी चिंता नहीं की अपने वंश की। तुम हो कौन? साले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुमको जानता कौन है? तुम्हारा योगदान क्या इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सभ्यता के लिए? तो कोई तुम्हारा वंश ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है। मेरा 5वां बाप कौन था, मेरे ग्रैंडफादर का चेहरा मैंने नहीं देखा है। जिसके कारण मैं इधर बैठा हूँ, जिसका रक्त मेरी कोशिकाओं में है, उसका चेहरा मैंने नहीं देखा हुआ है, क्योंकि वो मर गए, मेरे पिताजी छोटे थे, और तब फोटोग्राफ्स मतलब ये नहीं था कुछ फोटोग्राफ। तो कोई यार किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जनरेशन जो आने वाली है ना, वो तुमको घर से धक्के मार करके निकालने वाली है। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम भारत में बढ़ रहे हैं। वैसे भी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तेरे को अकेले ही रहना है। तेरे को कोई अभी वर्ष 2025 में कोई अपने माँ बाप को नहीं रख रहा है। तो आने वाले 20-25 साल में तुम क्या, ये जो जनरेशन है ना, जेन झर मिलेनियल और ये अल्फ़ा बीटा जो भी अभी आ रही है, वो तो कुछ तुमको न रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ये कोई केयर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीने वाले हैं। यूरोप में जो 20 साल पहले हुआ, आज जिस प्रकार का प्रैक्टिकल जीवन है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने जीवन में मस्त रहते हैं, वैसा भारत में हो रहा है। तो अब वैसे भी तुमको बच्चे, तुम झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े शादी करोगे तो तुम कहीं घूमने नहीं जा पाओगे, तुम कभी अपने शौक का, अपनी पसंदीदा जीवन नहीं जी पाओगे। और तुम्हारा जीवन ऐसे ही, तुम्हारे पास एक ही जीवन है, चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े तेरे पास। अगर तू यहाँ पूरा जिए ना, तब भी 70-80 साल है ऑन एन एवरेज जो लॉन्जेविटी है भारत में। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े खुद के लिए जी ना,
ये व्यवस्था तो वैसे भी सड़ चुकी है। मैं बोलता हूँ एक्सपायर हुई गोली हम नहीं लेते हैं, एक्सपायर हुई गोली, नई गोली लेते हैं ना। तो नई व्यवस्था है अब यही है, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, पैसे कमाओ, समय रहता है तो घूमने जाओ, पहाड़ों में जाओ, अपने लिए जियो, मजे करो, दोनों पति पति साथ रहो, अपने लिए जियो। तुम साले, तुम्हारे चेहरे पे छुर्री आ जाएंगी इन बच्चों को बड़ा करते करते, उनकी स्कूल की फीस पे करते करते, और एक तुमको ये निकालने वाले हैं। काफ़ी लोगों को लगेगा कि तुम तो नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ। मुझे कोई ग्लोरीफाई नहीं करना है, मुझे कोई चिकनी चुपनी बातें नहीं करनी है। तुम्हें पसंद नहीं है तो मेरा वीडियो मत देखो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, जो सत्य है। तो यार, और भारत में मैंने बोला ना कि भारत में तो 150 करोड़, हम अब जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 50 साल तक इधर कोई जन्म ना हो किसी का, तब जाकर के ये बैलेंस में आएगा सब कुछ। अभी तो सरकार को भी पॉलिसी लानी होगी, जैसे चाइना लाया था ऐसे, क्योंकि ये नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए हो रही है इस देश में कि अब नहीं सह सकती धरती माँ हमारी। हिमालय देखो, हर साल उसके ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, क्योंकि तुम नीचे जो ये भागम भाग कर रहे हो, ये जो पॉल्यूशन कर रहे हो, वो सब पॉपुलेशन के कारण होता है, जनसंख्या के कारण होता है। तो सबको इधर झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े जैसा जीवन देने से बेहतर है कि लोग ना आए, नए जीव ना आए भाई। जो है वो शांति से जिए। अगर तुम्हारे पास 50 बीघा जमीन है और तुम पाँच छः बच्चे पैदा करोगे तो सब खेत मजूर होंगे, सबको मतलब दिहाड़ी करनी होगी। इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास 5-6 बीघा जमीन है तो तुम 5 बच्चे रखो, तो सबका जीवन ठीक रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है। तो आने वाली जो जनरेशन है उसको अगर अच्छा जीवन देना है, तब भी अब शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि सब फिर बेचारे चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़, कम से कम उनका जीवन तो ठीक हो, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, जनसंख्या कम होगी तो जीवन अच्छा होगा। तुम देखते हो ना यूरोप में, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, तो उनका स्टैंडर्ड देखो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ होता है। चिंगुरो मरकटो इधर रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, यार कहीं, अब तो एयरपोर्ट पे भी, एयरपोर्ट भी मतलब तुमको लगेगा कि कितनी भीड़, कितनी भीड़, चारों ओर कीड़े मकोड़ों की तरह लोग ही लोग हैं भारत में। मैं तो यार अफ्रीका में था ना, तो जब मैं पहली बार भारत लौटा 4 साल के बाद, तो मुझे मतलब ताज्जुब हो रहा था कि क्यों इतने लोग हैं इधर। क्योंकि अफ्रीका में मैं 4 साल था, वहाँ 200 300 किलोमीटर तक कोई इंसान, ना आदमी की जात। तो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलेशन कम है, और ये गंगा प्लेन में हमारे इधर बहुत बहुत पॉपुलेशन हो चुका है। हमने बहुत तरक्की की है इसमें, तो अब वैसे भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा यार, अब लोगों के ईगो इतने बढ़ गए हैं ना, लड़कियां भी इतनी टॉक्सिक नार्सिस्ट हो चुकी है, सेल्फ सेंट्रिक हो चुकी है, वो नहीं रह पाती है बंधनों में। तो और ये सब मतलब अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब जो भारत में मतलब सब कुछ बदल रहा है, तो वैसे भी तुम्हारी शादी सक्सेस होने के चांसेस नहीं है। अब पहले जैसा नहीं है, सप्तपदी, 7 जन्म के फेरे, सती सावित्री, वो जो आदर्श थे ना हमारे भारतीय नारियों के, वो छिन्न भिन्न हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो लड़कियां भी फेमिनिस्ट हो चुकी है, सो कॉल्ड फेमिनिज्म में वो बड़ी ही तुम्हारा जीवन हराम कर देती है। इससे अच्छा है कि तुम खुद के लिए जियो, अकेले रहो। और सेक्स तो मिल जाता है, सेक्स तो देखो आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग हो गए जो सिंगल हो गए, तो सेक्स तो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जो भी सिंगल होंगे वो अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए, तो सेक्स के लिए भी शादी करना मतलब ज़रूरी नहीं है, वो भी उपलब्ध हो जाएगा। बाहर तो हो रहा है, नॉर्मल है। एक अर्जेंटीना की लड़की मिली थी मुझे ऋषिकेश में, तो बात हुई, तो उसने बात बात में बोला कि आई डोंट नीड रिलेशनशिप टू हैव सेक्स, सेक्स तो मैं ऐसे भी कर लूँगी। तो ऐसा भारत में भी हो रहा है। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, हुकअप्स, लिव इन, ये सब बढ़ रहा है भारत में। टिंडर विंडर ऐप में काफ़ी सारे अकाउंट लोग सब, आप देखो तो अच्छे अच्छे लोग टिंडर पे है, इन सब जगह पे हैं। तो अब सेक्स रिलेशन ये सब ज़्यादा, ये वैसे भी ओपन हो जाने वाला है भारत में। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सेक्स के लिए शादी करनी है, वो भी तुमको मिल जाएगा, तो वैसे भी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला ना कि लड़कियां भी बड़ी टॉक्सिक हो रही है, फेमिनिस्ट हो रही हैं, शादियाँ टिक नहीं रही है। आने इस जो ये जो जनरेशन है ना अभी 20 से आसपास की, उसमें शादियाँ मैं देखता हूँ, मेरी जो, मैं अभी 40 का हूँ और अभी जो 20 के है, उसमें बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं इधर। शादी होती है 1-2 साल में, क्योंकि ईगो बहुत है। अब वो समर्पण, अब वो डेडिकेशन, सावित्री, 7 जन्म,
पति, परमेश्वर, वो सब बातें अब नहीं चलेगी। अब मार्केट बदल रहा है, इन सब चीज़ों का मार्केट एक्सपायर हो चुका है, समय करवट ले रहा है। अब तो फ्रेंड्स विथ बेनिफिट सिचुएशन से वन नाइट स्टैंड हुकअप्स का ही, क्योंकि इसमें दोष नहीं है यह। जब खेती की व्यवस्थाएं थी, एग्रेरियन सेटअप था, तब ठीक है, इसके लिए माहौल था, ये सब शादी, सप्तपदी, 7 फेरे। अब यार इंसान जॉब कर रहा है 9 to 9, उसके पास समय नहीं है, वो कितना, उसका जीवन बड़ा ही रोटी कपड़ा मकान ही डिफिकल्ट हो चुका है। जो नॉर्मल जीवन था तुम्हारा, जो इधर तुम्हारा सर्वाइवल था, वही इतना डिफिकल्ट है तुम्हारा, तो फिर अब शादी करके तुम तो और फंसोगे। मैंने बोला ना, जंजीर तो जंजीर होती है, वो चाहे मेटल की हो या सोने की हो। तो शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, तुमको अपनी पसंद का जीना है, तो तुम्हें अकेले रहना होगा। तुम देखो, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे अभी मेरे, कि वो लोग ऋषिकेश में 3 महीने रहते हैं, 3 महीने कसोल में रहते हैं, 3 महीने आरंबुल गोवा में होते हैं, 3 महीने गोकर्णा में होते हैं, मतलब अपनी पसंद से अकेले है। एक बार तुम जब शादी के बंधन में, बॉन्डेज में आ जाते हो, तो फिर तुम्हें अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहना होता है, और वो एक बंधन बनता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इधर की, नहीं नहीं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करके भी घूमते हैं। वो ऐसा नहीं होता है। जब तुम्हारी पत्नी अकेली होती है, बच्चे होते हैं, तो सहज एक जिम्मेदारी होती है समाज में। इनको अकेला तुम लंबे वक्त के लिए नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सब बंधन, वो तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि नहीं नहीं, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मैं तो फ्री माइंडेड हूँ, पर फिर तुम्हारा थोड़ा मोह आसक्ति आ जाता है। कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आएगा। तुम्हारी बच्चा जब तुमको फ़ोन करके बोलता है, तो तुम ऋषिकेश से लौट आते हो। वो फिर थोड़ा यार इमोशंस होते हैं, हम होमोसेपियंस है, ह्यूमन बीइंग है, सेंटिमेंटल स्पीसीज है हम। तो जब तक अकेले हो, जब तक बजरंग दल में हो, मतलब साथ ऐसे ही हो, वो गीत है ना, साडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। वो सब जब तक अकेले हो ना बेटे, शादी मतलब पूर्ण रूप से बर्बादी है, जीवन स्वतंत्रता की बर्बादी है। फिर तो तुम्हें ऋषिकेश तो छोड़ो, अहमदाबाद जाना भी तुम्हारा डिफ़िकल्ट होगा। मैं तो इधर बोलता हूँ, काफ़ी सारे क्रिएटिव लड़के होते हैं, कोई सिंगर होता है, कोई म्यूजिशियंस होता है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि यार तुम करियर बनाओ पहले। ये तुमको जंजीरों से बांध देंगे ना सोने की शादी वाली, तो तुम फिर नहीं निकल पाओगे, कुएं के मेंढक ही रह जाओ। काम है, तुम सिर्फ और सिर्फ कुएं के मेंढक ही रह जाओगे। तो तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना। देखो, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी अगर घर से नहीं निकलते तो कुछ बड़ा कर पाते। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बन करके इधर कुएं में नहीं रह जाना है, संकुचित होकर के एक ही जगह पे बंद नहीं जाना है, तब भी तुम्हें अकेला रहना होगा, तब तुम समय दे पाओगे। क्योंकि जब तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बड़े पैमाने पे करना है, तो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, यू नीड टाइम, यू नीड प्राइवेट स्पेस। तो इन सब चीज़ों के लिए भी तुम्हारा सिंगल रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से वर्ष 2025 में जो पॉपुलेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो व्यवस्थाएं है सड़ी हुई, जो इधर लोग तनाव में है, 4 में से 1 इंसान को डिप्रेशन है भारतवर्ष में, और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अभी ज़रूरत नहीं है शादी करने की। अगर आप 30, 40, 50 साल तक कोई शादी ना करे, बच्चे पैदा ना करे, तो मेरे हिसाब से भारत माता की सबसे बड़ी सेवा होगी। ये जो पॉल्यूशंस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा भारत में, और एक ही जीवन में है अंत में। और देखो, ऐसा नहीं है शादी ही आदर्श जीवन है, विवाह ही आदर्श जीवन है, ऐसा नहीं है। वो एक वे ऑफ लिविंग है, वो एक लाइफस्टाइल है। उसी प्रकार सिंगल रहना भी लाइफस्टाइल है, तो तुम्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विवाह वाले, शादी वाले हैं, वो ही महानतम है और वो बड़ा सेक्रीफाइस, ऐसा वो तो सब ग्लोरीफाई करते हैं। इधर भारत में चीज़ों को गरिमामय बनाने का एक ट्रेंड है, एक्सग्रेशन बहुत करते हैं हम, ग्लोरीफाई बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम सिंगल भी रह सकते हो, और ये तुम्हारा पूर्ण अधिकार है जीवन जीने का। झिंगर मरकट कीड़े मकोड़े के बीच रहोगे तो तुम सिंगल नहीं रह पाओगे, क्योंकि इधर बहुत प्रेशर है। पर तुम अकेले तुम्हारी कम्युनिटी ऐसे आरंबोल में, कसोल में, ऋषिकेश में, ऐसी औरोविले में, वहाँ पे ऐसी कम्युनिटी है जो कि अकेले है, सिंगल लोग हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ करो। तो
बस यही है, शादी नहीं करनी चाहिए, कोई इसमें मैं ग्लोरीफाई नहीं करूँगा। कुछ पॉइंट छूट जाएंगे क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है, जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है जो मैं इस विषय में बोलने की मेरी छूट गई होगी, तो बाद में ऐड करूँगा। दूसरा मैं आपको बोल दूँ कि आजकल भारत में जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, और उसमें भी रिलेशनशिप के कारण लोग ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो रिलेशनशिप मेल फीमेल ये सब अब पहले जैसा नहीं है। मैंने बोला ना, अब कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, सबके अपने अपने ईगो है, नार्सिसिज्म बढ़ रहा है। तो जी दूसरी चीज़ें तो छोड़ो, तुम शांति से सुकून से जो जी रहे हो ना वो भी नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हारा पार्टनर टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होगा तो तुम्हारा खेल ख़त्म, तुमको वो पूरा जीवन तुम्हारा ख़त्म। तो शादी करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, कैसा वो क्या तुमसे एडजस्ट कर पाएगा। फिर ये ईगो की लड़ाई हो जाती है, बड़ा टॉक्सिक चीज़ें हो जाती है। तो अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। अस्तित्व ने तुमको आनंद दिया है, शादी करके दुख तुम अपनी खोज कर लोगे। और कोई नियम नहीं है, 450 करोड़ साल से इधर ये खेल चल रहा है अस्तित्व का। उसमें शादी वादी कल की व्यवस्था है। इसको 5000 साल से ज़्यादा वर्ष नहीं, 5000 साल से ज़्यादा शादी और विवाह संस्था को नहीं हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें क्या व्यवस्थाएं थी समाज की, वो हमें ज़्यादा नहीं पता है। मतलब आज जो विवाह का स्ट्रक्चर है वैसा तब था ये हमें नहीं, 5000 साल का हमें पता है। तो 450 करोड़ साल में 5000 साल बहुत कम है। तो विवाह संस्था ऐसा नहीं है कि जब से अस्तित्व है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ये जो सब चकोसले चलते हैं ना भारत में, तब से ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये कल की है, अभी अभी निर्माण हुई, अभी अभी बनी हुई चीज़ है। तो अब आने वाले 5000 साल बिना शादी के भी लोग रहे तो ठीक है। मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको वही सब चीज़ें करनी है जो चली आ रही है। उस समय के हिसाब से वो ठीक थी। आज उस वक्त ये गुड़गांव का कॉरपोरेट कल्चर नहीं था, बेंगलुरु के आईटी जॉब नहीं थे, प्राइवेट जॉब सेक्टर आज की तरह ईएमआई के बिल नहीं थे, पूंजीवादी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो नहीं करनी चाहिए। और आजकल क्या है, शादी करके भी औरतें तो देखो नेल पॉलिश करती रहती है, किटी पार्टी करती रहती है, एकता कपूर की सीरियल देखती रहती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ जाता है। इंसान बेचारा दब जाता है। ईएमआई के बिल तो ज़्यादातर अभी भी भारत में देखो सब महिलाएं जॉब नहीं कर रही है, बहुत छोटा तबका है। तो अभी भी वो जिस प्रकार की व्यवस्था है भारत में है, वैसे भी एक इंसान बेचारा कमा करके पूरा जो जिम्मेदारी निभाता है उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता है। तो इसलिए भी तुमको, मतलब मैं खुल्लम खुल्ला बोल दूँ, लास्ट में वीडियो बड़ा हो चुका है, अगर कुछ और चीज़ें मेरे जहन में आएगी तो बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 2। अभी खुल्ला बोल देता हूँ, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तुमको कीड़े मकोड़े बन करके एक कोने में सड़ करके सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में जीना है तो करो, मुक्त हो करके अपनी पसंद का जीना है, आसमान को छूना है, कुछ करना है बड़ा, तो मत करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।